हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम 12th फिजिक्स के अंदर किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं। लास्ट वीक हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम वगैरह के बारे में भी हमने स्टडी करी थी। तो इसी तरीके से उसी से रिलेटेड आज एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि आपकी एक चीज जो होती है वो 9A के अंदर होती है, उसी प्रकार से एक चीज 9B के अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की टाइप की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर भी जाकर के सारे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो घटना है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में अगर अपन बोले तो एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों में बहुत फर्क है, देखो, है ना। अब देखिए क्या होता है, बात होती है माध्यम की। जैसे मान लिया जाए ये एक माध्यम है जो कि वायु है और ये एक माध्यम है कांच है। थोड़ा सा हम यहाँ पे परावर्तन को भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है प्रकाश की कोई किरण आती है और किसी एक बिंदु पे आके टकराती है इस जगह, और कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर वो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहे, भाई तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो होना यह चाहिए कि जिस रास्ते पर वो जा रही है उसी रास्ते पर उसको जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है। और बस यहीं से एक नई थ्योरी निकल के आती है, इसको हम कहते हैं कि जैसे वो अपना रास्ता जैसे उसने चेंज कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पे तो प्रकाश की किरण जब आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपना मार्ग बदल लेती है, या हम ये कहें कि उसका क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। और बस इसी घटना को अपन क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब इस घटना को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक माध्यम है ना, मतलब एक ऐसा सिरा जो क्या करेगा, दो हिस्सों को अलग अलग करेगा। अब हम व्यवस्थित समझेंगे इस चीज को, कौन सी किरण आ रही है, कौन सी किरण जा रही है, कहां से टकरा रही है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे। मान लो ये किरण आई है भैया, ठीक, ये आपका आपतन बिंदु हो गया यहाँ पे। अब इसी जगह क्या रहेगा, यहाँ पर अभिलंब। वो वहां पर भी था परावर्तन में। अभिलंब क्या करता है, आपको आपतन कोण परावर्तन कोण जैसे बराबर करता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेंगे। अच्छा, अगर हम यही तरीका देखें तो इस किरण को कैसे आना चाहिए था? ऐसे सीधे आना चाहिए था, यहां से ऐसे सीधे आना चाहिए था, लेकिन भैया ये नहीं आएगी। तो क्या होगा कि ये किरण मान लिया जाए कि यहां से विचलित हो गई, मतलब ये चली गई ऐसे। ठीक, अहो बहुत सेंसिटिव है भाई ये बोर्ड, तो ये इस टाइप से। तो ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण चली गई, तो कोण तो यहां भी बनेगा और कोण यहां भी बनेगा। ये आई है और ये भी आर है, लेकिन इस आर का मतलब अब की बार अलग है। जैसे पहले था रिफ्लेक्शन एंगल, अब की बार हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपतन कोण हो जाएगा तो एक अपवर्तन कोण। चलो इसको मान लेते हैं ये आपका PQ पृष्ठ है, ये हो गया A, ये B, ये आपका हो गया C, और ये हो गया M, और ये हो गया N। ठीक, अब हम समझेंगे इसके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिएगा पहले स्टार्ट करते हैं AB। तो एक तो मेरे पास हो AB है, ठीक, नंबर 1। दूसरा मेरे पास एक पॉइंट है जो है B, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक किरण और है BC, ठीक है भाई। एक मेरे पास पृष्ठ है जो अलग अलग कर रहा है दो माध्यम को, वो है PQ। और एक मेरे पास है MN, और मेरे पास दो एंगल है, एक I है और एक R है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो क्या क्या है सुनिएगा, जो किरण आ रही है उसका अपन क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। तो AB यहां पर क्या हो जाएगी? आपतित किरण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो, आपका यहां पर जिस पॉइंट पर आकर के कोई भी किरण टकराती है वो आपका इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है, जिसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो B आपका यहां पर क्या हो गया? आपतन बिंदु। अच्छा, इसी प्रकार से BC क्या हुई? ध्यान दीजिए, जब पहले माध्यम में परावर्तन की घटना हो रही थी तो उसका नाम दिया था परावर्तित किरण। तो इसी प्रकार से यहां पर ये अपवर्तित हुई है, तो इसलिए इस घटना को अपन यहां पर क्या नाम देंगे? अपवर्तित किरण।
ये भी ठीक है। अच्छा, PQ क्या है? PQ एक पृष्ठ है, लेकिन कौन सा पृष्ठ? जब परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, और जब अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो यहां पर इसको हम नाम देंगे अपवर्तक पृष्ठ। चलो भाई, यहां तक भी ठीक है। MN क्या है? MN अभिलंब है जो अलग अलग करता है, ठीक है, अपवर्तन और इन चीजों के अकॉर्डिंग। तो यहां पर MN को बोलेंगे अभिलंब। ठीक, दो एंगल है मेरे पास, ABM। ये देखो, कोण ABM। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? वही जो परावर्तन में बोला था ना हमने, आपतन कोण, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। इसको कैसे शो करेंगे? आई से। अलग अलग टाइप के व्यंजक में काम आएगा ये। और दूसरा देखिए आप, NBC जो कि यहां पर एंगल है, तो यहां पर NBC जो है वह आर है आपका कोण NBC, और जो हो जाएगा आपका कौन सा? परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन की घटना हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पर? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका प्रकाश का एक नॉर्मल अपवर्तन। क्लियर है? अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। देखते हैं सेकंड चीज जो है, इसके नियम। नियम वही रहेंगे लगभग, दो, पहले भी दो नियम थे, अभी भी दो नियम है, लेकिन छोटा सा फर्क है, समझिएगा। पहले नंबर पे जो नियम आएगा कि भैया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु और अभिलंब, चार चीजें हैं। ये सब के सब जो रहते हैं, कहां रहते हैं? एक ही तल में, एक ही सरफेस में। कैसे? देखो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पे आपका जो अभिलंब है, ये सब के सब कहां पर हैं? एक ही सरफेस में मिलेंगे। ये आपका पहला नियम है। यहां पर भी यही नियम था, यहां पर भी लगभग यही नियम है, बस यहाँ पे परावर्तित ये क्या हो गया आपका? अपवर्तित हो गया। सेकंड चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर देखो, प्रकाश किरण अगर एक जैसी हो तो एक ही आपतन कोण है कि अपवर्तन कोण है, तो इन दोनों की हम लेंगे साइन, यानी कि ज्या। तो हमारा यह कहना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी R की साइन और I की साइन, दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है, और इस अनुपात को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होगा। और यही है आपका दूसरा नियम। अब यहां पे सारी चीजें हम एक्सप्लेन करें तो क्या है? आपका I आपतन कोण है, R आपका अपवर्तन कोण है, और 1v2 क्या है? आपको पता है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो अपवर्तनांक जो होता है ना, उसको हम म्यू से व्यक्त करते हैं। अब ये चीज समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, यू वी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो, यू और म्यू में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब हम कुछ व्यंजक समझेंगे इसके अंदर ऑप्टिक्स से रिलेटेड, तो वहां पे यू भी यूज होगा और म्यू भी यूज होगा, तो फिर वहां पे अपन क्या करेंगे? तो वहां दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर जो दूसरा नियम होता है, उसको अलग से 2 नंबर में किस नाम से पूछते हैं? स्नेल के नियम के नाम से भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। तो स्नेल का नियम अगर आ जाए तब भी हम ये लिखेंगे कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, और यही स्नेल का नियम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। एक नॉर्मल घटना देखो अपन ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ी है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक मेन वर्ड जो आता है, या तो विचलन, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं मार्ग बदलना। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है या अपना मार्ग बदल लेती है। अच्छा, इसमें दो घटनाएं होती है, ये भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, दो घटनाएं कैसे होगी? यहां देखिए, अगर प्रकाश की किरण एक तो जाती है विरल से सघन माध्यम में, एक जाती है सघन से विरल माध्यम में, जिसके अंदर कणों की संख्या ज्यादा होती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो आपका सघन माध्यम हो जाएगा। जिसमें कम होते हैं उसको विरल माध्यम बोलेंगे अपन। ठीक है, तो अगर वो विरल से सघन में जाती है
तो वो झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब मान लिया जाए कि यहां पर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो अगर विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब है आपका, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर आएगी, तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो आपका अपवर्तन कोण देखो उससे छोटा हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर दूसरी उल्टी कर दे हम लोग, है ना, कैसे, देखो कि हम क्या करें, यहां पर रख लेते हैं सघन माध्यम और यहां पे रख लेते हैं विरल माध्यम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दूर हट जाएगी। दूर हटने का मतलब ये है कि इस मार्ग का अनुसरण ना करते हुए अभिलंब से भी और दूर चली जाएगी, तो आपका जो अपवर्तन कोण रहेगा वो और ज्यादा दूर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये दो थ्योरी भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, विरल से सघन में क्या होगा और सघन से विरल में क्या होगा। आगे कुछ और भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वहां पे सघन और विरल माध्यम हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो अगले टॉपिक आ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह, वहां पर भी अपने को इसको अच्छे से समझ, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और प्रकाश के अपवर्तन संबंधित आपके दो नियम, जिसमें से दूसरा जो नियम होता है वो स्नेल का नियम होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छे से अच्छी स्टडी करिए आप लोग, एग्जाम के अंदर ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा है, ठीक है। और अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।